हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 23 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन 24 है वो किस बारे में डील करता है। सेक्शन 24 हमारा बताता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। मतलब जो जुर्माना किसी व्यक्ति के ऊपर अधिरोपित किया गया है और वो उस जुर्माने को नहीं देता तो कारावास कितनी अवधि का दिया जाएगा। एक बार हम सेक्शन 24 की रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। ये क्या कह रहा है कि जो किसी व्यक्ति को कोई जुर्माना, किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना अधिरोपित किया था और वो क्या करता है, उस जुर्माने को देने में व्यतिक्रम करता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, विधि द्वारा प्राधिकृत, ठीक है, विधि द्वारा प्राधिकृत ही उसे दंड देगा। ठीक है, इसका परंतु क्या कह रहा है, परंतु वह अवधि खंड इसमें परंतु में क्या कै और ख दिया गया है, पहले क्या पढ़ते हैं। वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की सख्ती से अधिक की न होगी। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये अवधि होगी धारा 23 से में जो मजिस्ट्रेट की सख्ती दी गई है, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, जो धारा 23 है वो बताती है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा। मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो मृत्यु और आजीवन कारावास और 7 वर्ष के से अधिक की अवधि का दंड दे सकेगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है वो 3 वर्ष की अवधि का कारावास और 50,000 रुपये का दंड दे सकेगा, और सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष से अनधिक की अवधि का कारावास और 10,000 रुपये का दंड दे सकेगा। तो परंतु का क्या यही कह रहा है कि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की सख्ती से अधिक की न हो। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग में के रूप में अधिनिर्णित किया गया है। मतलब जो कह रहा है कि जो ये कारावास है ये मुख्य दंडादेश के भाग में अधिनिर्णित किया गया है, वहाँ उस कारावास की अवधि के जो ये कारावास की अवधि उसे दी गई है उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक की नहीं होगी। जो उसे वो कारावास की अवधि दिया गया था, तो जो उसे दंड दिया जाएगा वो उस कारावास की अवधि के जो 1/4 से अधिक का नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जो क्लोज सेकंड का जो परंतु है और परंतु के ख में कितनी अवधि दी गई है, 1/4 से अधिक की नहीं होगी। जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। ठीक है, क्लोज सेकंड क्या कहता है, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन, धारा कौन, अधिनिर्णित कारावास, मतलब जो धारा 24 के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। ठीक है, सेक्शन 24 हमारा जो मैंने आपको बताया क्या कहता है, जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने पर का जो दंडादेश है वो कौन दे सकेगा, वो मजिस्ट्रेट दे सकेगा। कितना दे सकेगा, विधि द्वारा प्राधिकृत दे सकेगा। इसके परंतु के क्या में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो धारा 23 है उसकी सख्ती से अधिक का दंड नहीं देगा। ख में क्या कहा गया है, जो मुख्य दंडादेश है उसका मुख्य दंडादेश के रूप में जो अधिनिर्णित किया गया है वहाँ वह उस कारावास की अवधि के कितना होना चाहिए, 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 24 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।